टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट 2 और पेपर थर्ड जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो 2022 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव कर दिया है पैटर्न, उसके लिए मैं यहाँ से 20 कल क्वेश्चन देख लिया था। आज 21 क्वेश्चन लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन तिलका मांझी और भागलपुर और मुंगेर किसी भी यूनिवर्सिटी में काम आएगा, क्योंकि दोनों का टॉपिक सेम है और दोनों का सिलेबस भी सेम है और दोनों के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स भी लगभग सेम ही रहते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, इसका जो फाइनली आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -8/15। ये हुआ कैसे है, ये मैं आपको पहले आज या कल तक में एक लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसका सॉल्यूशन, मैं आपका एक टॉपिक लेकर चलूँगा धीरे धीरे। उस टॉपिक का मेन चीज़ जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा एग्जाम में, तो उसके लिए आप उसको कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द नंबर ऑफ लिमिट ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज 1। याद रखिएगा, ये जो हमेशा 1 होता है, ये एक तरह से स्टेटमेंट ही है। द नंबर ऑफ लिमिट, किसी भी चीज़ का जो लिमिट होता है किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, वो हमेशा क्या रखता है, 1 रखता है। ये एक इसका सीक्वेंस है, वो 1 ही रखेगा। ये एक तरह से आपका स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को याद करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। स्टेटमेंट याद रखोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा सॉल्व होगा। अब हम आते हैं द वैल्यू ऑफ 3/2। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट पाई। क्या हो जाएगा, 1/2 रूट पाई हो जाएगा 23rd का। अब हम चलते हैं 24th पर। लेट un इज ग्रेटर देन 0, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un + 1 इज इक्वल टू 1, दैन द सीरीज सिग्मा un इज। तो इसमें सिग्मा un ना ही कन्वर्जेंस होगा, ना ही डाइवर्जेंस होगा, ना ही कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। ये आपका नन ऑफ दीज होगा। इसमें ये जो है आपका एक स्टेटमेंट है। थ्योरम में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, उसी में से एक ये टेस्ट है। तो वो जब हम टेस्ट बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। लेकिन ये आपका ना कन्वर्जेंट है, ना ही डाइवर्जेंट है, ना ही कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ओके, अब हम आते हैं सीरीज पर। सीरीज है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 इज। ये आपका हो जाएगा ऑसिलेटिंग हो जाएगा, ना ही कन्वर्जेंट होता है, ना ही डाइवर्जेंट होता है, ये ऑसिलेटिंग होता है। अब हम चलते हैं 26 पर। सीरीज है 1/1 + 1/3² + 1/5² + 1/7² इज कन्वर्जेंस। इसका जो फाइनली आंसर होगा क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कंडीशन द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग अपॉन ए रिगिड बॉडी आर। जब रिगिड बॉडी एक्टिंग ओपन करता है तो वो x = 0, y = 0 और g = 0 रहता है। ये डायनामिक्स का है और ये आपका बहुत सारे स्टेटमेंट में थ्योरम भी है इनके, और थ्योरम आपसे पूछते हैं तो आप स्टेटमेंट पूछ लो, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, अभी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो स्टेटमेंट याद कर लो कम से कम। अब हम चलते हैं द फंक्शन ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1/x इज, जो होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा और 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 28 के बाद 29। द सीरीज है सिग्मा un वेयर un इज इक्वल टू 1/1 + n² का n² इज, इतना इज क्या हो जाता है आपका, कन्वर्जेंट होता है। ये हम आपको सारा बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए, अभी हम केवल आंसर बता रहे हैं। द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल r x² y dx dy ओवर ऑल वेयर r में है जो 0 इज लेस देन इज x इज लेस देन इक्वल टू 1 और 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 2/3। ये सॉल्व करने पर आएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन दिखाएंगे और सॉल्यूशन देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, बीटा गामा फंक्शन, वो सब क्या होता है वो सब आपको बताया जाएगा। इफ फंक्शन f(x) इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x ऑफ डिग्री n, then x del f del x plus y del f y del x is equal to nf is a थ्योरम इज गिवन बाय। ये जो थ्योरम है वो एलर्स थ्योरम के द्वारा दिया गया था। ये एलर्स थ्योरम है, याद रखिएगा। एलर्स थ्योरम में ये शर्त को रखना पड़ता है, x × del f y del x plus y × del f y del x is equal to
NF, और जहाँ पे x होगा और ऑर्डर भी डिग्री क्या हो जाएगा, n डिग्री का होता है, और ये एलर थ्योरम को प्रूफ करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम 31 पे चलते हैं। 31 में लिखा हुआ है 0 से 1 x टू द पावर a 1 माइनस एक्स पावर b इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका फाइनली आंसर होगा। इफ़ टी इज ए टेंशन एट एनी पॉइंट पी ऑफ द कैटेनरी एंड टी नॉट डेट एट द लोएस्ट पॉइंट देन द वेट ऑफ द डब्ल्यू ऑफ आर सी पी एंड द कैटेनरी इज, ये आपका एक स्टेटमेंट, और ये कैटेनरी जो है होता है वो आपका रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस में टी नॉट के स्क्वायर के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें तीसरा नंबर स्टेटमेंट ट्रू है। द वर्चुअल वर्क डन बाय द रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द मटेरियल सिस्टम इज जीरो, वो मटेरियल सिस्टम क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो इसका जो फाइनली आंसर है 3 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बाकी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट गलत है, एक और दो। तो आप लोग देखना, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रख सकता है। फिर उसके बाद 24, इफ़ आर not equal to 0, g not equal to 0, then the resultant force R and the couple G can again be reduced to a single forces are acting parallel to a original direction at a distance, जो इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन होगा वो जी स्क्वायर बटे आर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसको सेटिस्फाई किया जाता है। अब हम चलते हैं 24 पे। द सीरीज सिग्मा यू एन इज सेट टू बी ए कंडीशनली कन्वर्जेंट, सिग्मा यू एन को हम कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब सिग्मा यू एन एंड सिग्मा मोड यू एन बोथ आर आपका क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों कन्वर्जेंट हो जाएगा, तब हम कह देंगे कि ये सिग्मा यू एन जो है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट को सेटिस्फाई करता है। अब हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ 5/2, वैल्यू बाई 5/2 क्या हो जाता है, 3/4 रूट पाई के बराबर होता है। 37 में है 0 से पाई एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स इज कॉल्ड, यह जो है ना ही आपका इनमें से कुछ नहीं कराएगा, ना फर्स्ट एलस इंटीग्रल कहेगा, ना सेकेंड इक्विलियन इंटीग्रल कहेगा, ना गामा फंक्शन कहलाएगा, यह एक है, ये अभी हम भूल रहे हैं, ये नन ऑफ दीज में चला जाएगा, कौन सा वो भूल रहे हैं, हम आपको बता देंगे जब स्टेटमेंट कुछ पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो सब में, आपको देखने को इसका आंसर बहुत जल्दी मिलने वाला है। 38 में हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रीगल है, डबल इंट्रीगल 1 से 2 0 से 3y dy dx इज इक्वल टू, इसका जो फाइनली आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7 होगा। इफ़ वाई यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इन एक्स एंड वाई, देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज एन यू होता है, ये किसके बराबर हो जाता है, एन यू के बराबर होता है। ए सेटेनरी पॉइंट ऑफ विच इज नॉट एन एक्सट्रीमी पॉइंट इज कॉल्ड, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, याद रखिएगा। इस सेटेनरी पॉइंट है जो कि एक्सट्रीमी पॉइंट नहीं होता, वो कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो ये 40 नंबर आपका आज क्वेश्चन हो चुका है, 40 तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऑब्जेक्टिव में हेल्पफुल मिल सके। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।